are you? Welcome back to my fifth blog. So मैं आज आप लोगों को ये जो ब्लॉग है ये बनाने वाला हूँ मैं हाउ टू सर्च जॉब्स इन दुबई। दुबई में आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हो, दुबई में आने का प्रोसीड्यूर क्या होता है, क्या क्या चीज़ आपको वैलिडेट करना है, कौन सा वेबसाइट पे जाके आपको वैलिडेट करना है, क्या ये जो ऑफ़र लेटर आपको मिला है वो कंपनी फेक है, क्या वो कंपनी ओरिजिनली दुबई में है कि नहीं है, और कौन सा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दुबई में जॉब के लिए आने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नॉर्मली दुबई में दो टाइप का वीज़ा आपको मिलेगा। एक वीज़ा होता है नॉर्मल टेक्नीशियन के लिए, आई मीन टू से जो नॉर्मल लेबर लोग जो होता है जो नॉर्मल हेल्पर लोग होता है उसके लिए एक मिलता है, और एक टाइप का जो जॉब है वो आपको मिलता है स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेशन के लिए। स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेशन मीन्स आई मीन टू से आप अगर इंजीनियर हो, आप अगर कोई टीचर का जॉब के लिए आ रहे हो, सो दिस काइंड ऑफ ऑल द थिंग्स आर कंसिडर एज ए स्पेशलाइज्ड डिग्री। तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है एक दुबई में आने के लिए, दुबई का जॉब सर्च करने के लिए, तो वही लेके मैं सोचा आपको एक छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ और आपसे भी शेयर करता हूँ। तो मोस्टली आपको जो मतलब जो भी आपका कंपनी होगा, अब एक चीज़ पहले ध्यान में रखो, क्या दुबई में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है जॉब के लिए। अगर आपका कंपनी आप देख रहे हो क्या दे आर आस्किंग सम मनी, सो इन दैट केस यू प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज ए ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज पर यूएई लॉ पैसा लेके नौकरी देना इज़ ए क्राइम। सो आप ऐसा कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रहा है जहाँ पे आपको कुछ पैसा मांग रहा है और जहाँ पे आपको सारा फैसिलिटीज़ जो है, जैसे आपका एयर फेयर, आपका दुबई में इनिशियल अकोमोडेशन आने का वो सब नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ डोंट कंसिडर इज ए रियल अपॉर्चुनिटी। मगर फिर भी एक चीज़ और एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या दुबई में जॉब सर्च करने के लिए बहुत सारा लोग ऐसे होता है कि टूरिस्ट वीज़ा लेके दुबई में आता है। सो दुबई में नॉर्मली दो टाइप का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, एक होता है 1 मंथ के लिए, एक होता है आपका 3 मंथ्स के 90 डेज़ के लिए। सो 90 डेज़ का जो वीज़ा है वो आप दुबई में रहते हुए और भी 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। सो यू कैन स्टे हियर फॉर 60 डेज़, और वो वीज़ा जो 90 डेज़ का है उसका मेरे को 1 मंथ का एग्जैक्ट पता नहीं है, आपको पता करके मैं बोल दूँगा बाद में। मगर जो 3 महीना जो 3 मंथ का जो होता है उसका होता है 1500 दिरहम। तो मैसेज जैसा बोल रहा था, तो हाँ 1 मंथ के लिए आपका जो है वो 323 दिरहम ऐसा कुछ लगता है। 14 डेज़ का भी होता है, मगर 14 डेज़ का कोई लेता नहीं है। नॉर्मली जो जॉब सर्च करने के लिए आता है वो सिर्फ टूरिस्ट लोग ही लेते हैं, और डिपेंड करते हैं आपको। तो अभी जो करंट है वो 500 दिरहम कुछ ऐसा 1 मंथ का लगता है, और 1500 लगता है 3 मंथ के लिए। सो बेसिकली क्या होता है, वो 3 महीना का आप जो है वो दुबई में रहते हुए फिर भी और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। सो और एकोमोडेशन जो है, फ़्लाइट कॉस्ट जो है, बहुत सारा लोग ऐसे होता है क्या वो अपना हिसाब से अपना अरेंजमेंट करके आते हैं दुबई में, जॉब सर्च करते हैं और उसको मिलता है जॉब, तो वो कंटिन्यू होता है। वो क्या होता है, वो जो टूरिस्ट वीज़ा आपका है वो ऐसे एंट्री परमिट एप्लीकेबल होता है, और आपको उसको कन्वर्ट करके आपको जो इधर का रेसिडेंस वीज़ा है वो आपको मिलता है। सो
ये हो गया आपका दुबई का जो टूरिस्ट वीज़ा जो है, जैसे आपको जॉब के लिए जो मैंडेटरी होता है वीज़ा इधर का, मैंडेटरी जो होता है वीज़ा इधर का, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिया। तो बेसिकली सो ये जो हुआ आपका टूरिस्ट वीज़ा का कॉस्ट। तो आप अगर इंडिया से डायरेक्ट जॉब ऑफर लेके आ रहे हो तो आप ध्यान में रखो वीज़ा कॉस्ट और बाकी सारा जो चीज़ होता है, जैसे आपका हो गया, क्या उसको बोलता है, आपका फ्लाइट फेयर जो है उसका कॉस्ट और होटल एकोमोडेशन। नॉर्मली जो जेन्युइन ऑफ़र होता है उसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, जो भी ऑफ़र आपको मिलता है तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उधर में जाके आप सर्च कर सकते हो। जो कंपनी, जैसे हम लोगों का इंडिया में होता है MCA बोल के एक पोर्टल होता है। सो कोई भी कंपनी जो LLP और LL लिमिटेड कंपनी जो भी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी होता है, वो उधर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जहाँ हाँ, मैं कंपनी खोल रहा हूँ, सो दैट इज़ ए रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी कंट्री। सो ऐसा हिसाब से आप देखोगे तो दुबई का भी ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको नॉर्मली ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा, कंपनी फेक है क्या ओरिजिनल है। हाँ, तो अगर आप दुबई में हो तो दुबई में आपको बेसिकली आपको पता चल जाएगा वो वेबसाइट से, क्या वो उसका क्या हिसाब किताब है, कंपनी एक्चुअली है क्या, कंपनी नहीं है, वो एक फेक कंपनी है, सब आपको उधर से आपको पता चलेगा। तो ये हो गया आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करने के लिए सोच रहा था। सो दुबई में क्या है, दुबई में जो मैक्सिमम कंपनीज है वो आपका लिंक्डइन पे अवेलेबल होती है। लिंक्डइन आपको शायद पता है, एक जिसको पता नहीं है वो आप सर्च कर लो व्हाट इज़ लिंक्डइन, लिंक्डइन कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है। सो यू हैव टू क्रिएट ए प्रोफाइल इन लिंक्डइन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, because international recruiters mostly they are using LinkedIn as a global platform। Naukri.com और बाकी जो monster.com जो प्लेटफॉर्म है, मोस्टली दे आर कवरिंग रीजनल का जो रिक्रूटमेंट होता है इंडिया का अंदर का। सो दे आर कवरिंग दोज काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट मोस्टली। दुबई के लिए और UAE के लिए है नौकरी गल्फ, मगर यू कैन रजिस्टर इन नौकरी गल्फ ऑल्सो डेफिनेटली विथ इंडियन नंबर। मगर जो बाकी, हाँ, और भी एक है बायट.com में भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और एक साइट होता है गल्फ टैलेंट, मगर गल्फ टैलेंट में भी आप इंडियन नंबर से रजिस्टर शायद कर सकते हो। मुझको पता नहीं था, मैं इधर आने के बाद रजिस्टर किया था, तो आई कैन नॉट से बट यू कैन ट्राई गल्फ टैलेंट ऑल्सो। बट आपका अगर UAE में आप हो, आप टूरिस्ट वीज़ा लेके UAE में आ रहे हो, तो डेफिनेटली रजिस्टर इन दिस पोर्टल मैंडेटरी, बिकॉज UAE का मोस्ट ऑफ द जो रिक्रूटर्स होते हैं वो लिंक्डइन पे आपका उसका जो रिक्वायरमेंट होता है पोस्ट करते हैं। तो आपको लिंक्डइन से पता चलेगा कैसे कौन सा रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो नॉर्मली क्या है, आप कीवर्ड डाल के सर्च करो लिंक्डइन में, उसमें पोस्ट पे जाओ और उस पे जाके लेटेस्ट पे फिल्टर करके लेटेस्ट वाला देखो क्या लेटेस्ट जॉब है। 24 आवर्स मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक आप देखो जो भी जॉब पोस्ट हुआ है। उसका बाद का देखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली दे आर एक्सपायर्ड जॉब। तो फिलहाल ये आपका सिस्टम है कैसे नौकरी ढूंढना है।
सो बाकी जो है मैं आपको पोर्टल का लिंक भी डाल दूंगा। 4 पोर्टल जो मैं बोला, वायट, लिंक्डइन और नौकरी गल्फ और गल्फ टैलेंट का मैं लिंक जो होता है मैं आपको डाल देता हूँ। आप अगर उसका कुछ मतलब उन लोगों का 2 टाइप का ऑप्शन होता है, एक पेड ऑप्शन होता है, एक फ्री अकाउंट होता है। पेड ऑप्शन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया किसी का, मगर डेफिनेटली पेड ऑप्शन तो थोड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो लोग कुछ कस्टमाइज सर्विस आपको पेड ऑप्शन में मतलब प्रोवाइड करती है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा हेल्पफुल रहता है किसी किसी के लिए। तो ये हो गया। तो हाँ, जो मैं वीज़ा का बारे में बोल रहा था, तो स्पेशलाइज डिग्री में होता है क्या, उसमें नॉर्मली जो आपका जिनका सैलरी हाई होता है उसका लिए स्पेशलाइज डिग्री मैंडेटरी होता है। तो उस स्पेशलाइज डिग्री पाने के लिए आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या आपका जो इंडियन जो सर्टिफिकेट है, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, दैट शुड बी अटेस्टेड। अटेस्टेड मीन्स मैं आपको एक नंबर भी शेयर कर दूंगा, जो अभी आप कोलकाता से आ रहे हो और आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल हिम। मगर क्या है ये, बेसिकली क्या होता है ये अटेस्टेड में, इसमें इंडिया का जो नोटरी अटेस्टेशन होता है, उसके बाद इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है उसका अटेस्टेशन होता है, MEA का, और इधर का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE का भी 2 अटेस्टेशन होता है। एक अटेस्टेशन होगा आपका एम्बासी से, और एक अटेस्टेशन होगा आप जब UAE में इंटर हो जाओगे उसका बाद आपका एक अटेस्टेशन होगा। आपका जो कंपनी है, अगर आप UAE में हो, आपको जॉब ऑफर मिला है, तो आप हमेशा देखो आपका कंपनी आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट और आपको एक ऑफर लेटर, MOFA का साइंड ऑफर लेटर आपको दे रहा है कि नहीं। नॉर्मली दे हैव टू फिल द ऑफर इन MOFA, देन ओनली यू विल बी गेटिंग ए वैलिड ऑफर लेटर इनसाइड ऑफ UAE। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है, आने के पहले और इधर भी हो तो जॉब एक्सेप्ट करने के पहले आप पहले पूछ लो क्या यू हैव टू सबमिट एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और नॉट। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये एज़ पर UAE लॉ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट फंस जाता है और आप आसानी से, मतलब आप सोच लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने से, तो पता है आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकता है। आपको अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़ा घर में जाने के लिए, तो उस टाइम पे आपको इशू हो सकता है। तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हाँ, डेफिनेटली आप जब इधर आओगे फर्स्ट टाइम, आपको वो सब डॉक्यूमेंट जो है, जो अटेस्टेड सर्टिफिकेट और जो आपका पासपोर्ट है, आपको सबमिट करना है कंपनी को, क्योंकि they will be doing the follow-up and they will be doing the process of your medical test and your you can say your passport stamping। So उसके लिए आपको वो सबमिट करना पड़ता है, but they will hand over you the document once the process is over। So ये एक कॉमन प्रोसेस है जो सबको ही फॉलो करना पड़ता है, मेरे को भी फॉलो करना पड़ा था। तो अभी जो है अभी तो इंडिया से फ़्लाइट बैंड है, सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ द कोविड डेल्टा वेरिएंट। तो शायद नेक्स्ट मंथ पे खुल जाएगा फ़्लाइट। सो और एक चीज़ है, आप ध्यान में रखो, अगर आप फ़िलहाल वैक्सीनेटेड नहीं हो, सो इफ़ यू आर विलिंग टू कम इन UAE, टेक द वैक्सीनेशन। ठीक है, अगर आप UAE में हो तो ठीक है, उस टाइम पे आपको वैक्सीनेशन का ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी UAE आ चुका है। तो उस आपको जब रेजिडेंस वीज़ा मिल जाएगा, यू कैन अप्लाई फॉर वैक्सीन। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग यू कैन डू।
हाँ, तो ऐसा बात है। तो लिंक्डइन में जॉब सर्च जो करता है, लिंक्डइन में जॉब सर्च करने का कुछ कीवर्ड होता है। मैं आपको वो 5 वैल्यूएबल कीवर्ड में मेरा इस वीडियो का लिंक पे दे दूंगा। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको उसके बाद ही समझ में आएगा वो कीवर्ड कैसे यूज़ करना है। कीवर्ड कुछ नहीं है, जैसे यूई में क्या होता है, जो रिक्रूटर लोग होता है वो हैशटैग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं इंस्टा में, फेसबुक में, तो उसमें हैशटैग डाल देता है। तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर हो कि वो वर्ड से कोई कुछ ढूंढेगा कुछ, तो उसको सारा वो हैशटैग का साथ जितना सारा फोटोज़ है तो सबको दिखेगा। सो ऐसा टाइप का होता है क्या, इधर भी हैशटैग यूज़ होता है लिंक्डइन में। तो वो हैशटैग से क्या होता है, रिक्रूटर जो होते हैं वो हैशटैग डाल के आपका नॉर्मली पोस्ट करते हैं लिंक्डइन में। तो आप वो हैशटैग से ढूंढोगे तो जो लेटेस्ट जॉब्स है, जो टॉप जॉब्स है, आपको वो मिलेगा। सो हैशटैग इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, यू हैव टू फॉलो दोज हैशटैग। आप अगर वो हैशटैग को फॉलो कर दोगे तो क्या होगा, आपको बार बार सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ भी रिक्रूटर्स कुछ भी वो हैशटैग यूज़ करके कुछ पोस्ट करता है तो यू विल गेट इन योर न्यूज़ फीड। बट डेफिनेटली स्टिल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, आई विल सजेस्ट टू सर्च डेली बेसिस दोज हैशटैग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है नहीं आता है तो आप वो हैशटैग दे के सर्च करो क्या 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 एग्जैक्ट सिचुएशन है उसका। तो ये एक दूसरा बात है। इसको छोड़ के आपको जो और भी चीज़ ध्यान में रखना है क्या, यू में काम करने के लिए आने के लिए रेफरेंस इज़ मैंडेटरी। सो आप जो रेफरेंस आपका प्रीवियस कंपनी का है, हमेशा कोई भी कंपनी छोड़ने का टाइम पे आप वो कंपनी का जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करा सकते हो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ऐसा हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लीजिए, और उसका साथ कौन सा किसको रीच आउट करने से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का रिस्पॉन्स करेगा वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखिए आपका पास। तो क्या होता है उसमें आपको फ्यूचर में हेल्प होता है। कोई अगर आपको रीच आउट करता है कि आई नीड टू डू द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 3 रेफरेंस और 5 रेफरेंस, तो आप ऐसे हिसाब से उन लोगों को रेफरेंस दे सकते हो। जो भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है यूई में काम करने के लिए, आने के लिए। सो और एक चीज़ है, यूई में आप अगर सीवी जो बनाओगे वो सीवी में फ़ोटो मैंडेटरी है, क्योंकि हर एक कंट्री का एक अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। सो इधर आप कोशिश करो, अगर आप बहुत सारा कंपनी में काम नहीं किए हो तो 1 और 2 पेज में उस सीवी को ख़त्म करने का कोशिश करो। उसमें मैंडेटरी आपका जो स्किल सेट्स है, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपका मोस्टली जो जो मैंडेटरी स्किल सेट्स पर काम किए हो वो सब एक विजुअल रिज्यूम बनाने का कोशिश करो। और फ़ोटो इज़ मैंडेटरी, योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो इज़ मैंडेटरी विथ वाइट बैकग्राउंड। ओके, so that is mandatory, you keep in your mind। फिलहाल इतना ही आप कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ आप ध्यान में रख के सर्च करोगे तो यू विल गेट ए गुड रिजल्ट फ्रॉम लिंक्डइन। मोस्टली यूई का जो रिक्रूटर्स होता है, आप उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उन लोगों से कुछ उन लोग पोस्ट कर रहे हैं तो उन लोगों से आप फॉलो अप भी कर सकते हो। सो क्या है, एक माइंडसेट रखो क्या सिर्फ मेरा कंट्री का कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं बिल्डअप करना है, क्योंकि यूई इज़ अ डाइवर्स कल्चर का प्यूपिल इधर आके काम करता है। इधर यूरोपियन काम करता है, इधर आपका चाइनीज़ लोग काम करता है, इधर आपको फिलिपिनो लोग काम करता है। सो अफ्रीकन लोग भी होता है। सो यू हैव टू बिल्ड कनेक्शन विथ एवरीवन, डोंट कीप योर माइंड से नैरो विथ योर आपका जो मुल्क है उसका आदमी को इसी मेरे को कनेक्शन भेजना है, ऐसा नहीं है।
सबसे कनेक्शन भेजो, उसमें क्या होता है और नॉर्मली एक्सेप्ट भी हो जाता है। आप कनेक्शन भेजोगे तो कनेक्शन रिक्वेस्ट। सो और एक चीज़ थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो लिंक्डइन पे, बिकॉज इट्स ए प्रोफेशनल ऐप। सो प्रोफेशनली बिहेव करो उन लोगों से, और उन लोगों से आप आपका कुछ भेजते हो, कुछ अप्लाई करते हो, तो उसका जो अपडेट फीडबैक लेना है आप लिंक्डइन पे उन लोगों को पिंग करके फीडबैक भी ले सकते हो। सो फिलहाल इतना ही है ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग जाएंगे इवन बतूता मॉल शायद, तो मिलते हैं उधर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और हाँ, डेफिनेटली ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, शेयर करो अपना जो फ्रेंड्स फैमिली है जिसको दुबई में जॉब के लिए आना है। मुझको कमेंट करो और क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ आप जानना चाहते हो दुबई का बारे में, जॉब्स कैसे आना है, क्या है, कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे लिखो। और फ़िलहाल तो फ़्लाइट बंद है, आप वैक्सीन का 2 डोज लेने का सोचो वीक आने के पहले। Definitely please subscribe my channel so that I get the motivation to make some more this kind of informative video for you. सो वो आपको भी हेल्पफुल होएगा, तो आप मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट पे लिखो क्या क्या आपको और भी दिखना है। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, keep subscribe my channel, and we'll be meet in the next video in Iban Batuta Mall. Thank you.